आदाब। रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को ये सितारे मुबारक और सितारों को बुलंदियाँ मुबारक, और आप सभी को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। भाई ईद का मौका है, और जब ईद का मौका है, रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है, रहमो करमों का महीना है, अब ख़त्म होने को ही है, और चांद दिखने के साथ ही हम सबकी उम्मीदें पूरी होने को है। नए नए कपड़ों के साथ गली मोहल्लों में जोश है, जश्न ईद है। बस यही तो ईद की खास बात है, और इस खास मौके पर रसोई से का एक खास एपिसोड समीर जी के साथ, ईद की कुछ खास रेसिपीज़ के साथ। तो आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करेंगे समीर जी का। समीर जी आदाब। आदाब बतिका जी। ईद के इस खास मौके पे रसोई से आपका इस्तकबाल करता है, और वैसे भी आप जानते हैं कि चांद दिखने के बाद ही जो ईद का चांद, जो कि बेहद खूबसूरत भी होता है, नाजुक भी होता है, और थोड़ी देर के लिए नमूदार होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है वो, तो उसके साथ ही ईद शुरू हो जाती है। लेकिन हम रसोई से में ईद की तैयारियां करा देते हैं, ताकि जैसे ही ईद का चांद नजर आए वैसे ही सिवैयों के साथ लोग अपना मुंह मीठा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, और ये होना भी चाहिए कि जैसे ही चांद निकले और मुंह मीठा किया जाए और खुशियाँ मनाई जाए और खुशियाँ बांटी भी जाए। बिल्कुल समीर जी, तो शुरू करते हैं हम जी। सबसे पहले मुझे पता है कि ईद और सिवैयाँ एक ही चीज़ है दोनों, तो सिवैयों के साथ क्या बनने जा रहा है हमारे आज के बावर्ची खाने में, ये जानते हैं। तो सिवैयों की एक डिश बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़ास एक तरह की डिश है, और इसका नाम है सिवैयों का मुज़ाफ़र, जो कि हम अनानास के साथ बना रहे हैं, तो इसका नाम हुआ अनानास का मुज़ाफ़र। ठीक है, तो शुरू करें। जी हाँ समीर जी, शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालूँगा, और जब ये घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, बहुत तेज़ गर्म इसे आप नहीं करें, इसमें हम डाल देंगे अपनी ये बारीक वाली जो सेवैयाँ हैं वो डाल देंगे। ठीक है, ये सेवई तो ऑलरेडी रोस्टेड रहती है ना समीर जी? जी बिल्कुल रोस्टेड हल्की सी होती है, पर इसमें घी नहीं होता, इसलिए हम इसको घी के साथ में थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। और इनका बहुत ज़्यादा चूरा भी आपने नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, और इतनी बारीक होती हैं कि बहुत जल्दी सिक जाती हैं बतिका जी। तो जैसे ही इनका रंग थोड़ा सा और गहरा हो, तब हम समझ लेंगे कोटिंग इसकी में हो जाए। जी बिल्कुल, तो इनको आप हल्का सा इस तरीके से चला दें, और देख रहे हैं कि इनका जो रंग है सुनहरे से थोड़ा गहरा सुनहरा हो गया है। समीर जी, सिवैयाँ तो बनती हैं, सिवैयाँ जैसे शीर है, खजला है, कुछ इस तरीके की बहुत फेमस रेसिपीज हैं जो कि इस दिन का होता है कि ये तो बननी ही बननी है। बिल्कुल, देखिए त्यौहार हों और पकवान ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है, पर चूंकि आज के दिन ये ज़रूरी होता है कि सेवैयाँ बने, इसलिए हम सेवैयों की ख़ास चीज़ हमारे दर्शकों को ज़रूर बता रहे हैं। तो देखिए सिक गई हैं, सुनहरी हो गई हैं, हल्का सा इनका रंग बदल गया। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ अनानास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बना रहे हैं अनानास का मुज़ाफ़र। तो समझिए अनानास जो है फ्रेश नहीं लेके टिन वाला लेना है। जी, टिन वाला लें, या अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो उसको कुछ देर के लिए चीनी के पानी में आप उसको स्टू कर लीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं हमारा थोड़ा सा अनानास, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अनानास का जूस। ठीक है, तो हम इसको पकाएंगे भी अनानास के जूस के साथ ही। जी बिल्कुल। ठीक है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमने अनानास के जूस का यूज़ किया है। अनानास जो हमने काम में लिया है वो टिन वाला है। फ्रेश अगर है तो आप उसको चाशनी के संग थोड़ा सा पका लीजिएगा, कच्चा काम में मत लीजिएगा। कच्चे में चूँकि बहुत ज़्यादा एसिड होता है, तो एसिड होने की वजह से इस मीठे का जो लुत्फ़ है वो हम अच्छे से नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रहे कि हमें जो पाइनएप्पल है वो टिन वाला ले लें, और ताज़ा ले रहे हैं तो उसको चीनी में थोड़ी देर के लिए स्टू कर लें। और ये बड़ी जल्दी जो है नरम हो जाती हैं, क्योंकि हमने इनको घी में सेका था। तो अभी हमारे पास सिर्फ पाइनएप्पल और पाइनएप्पल का जूस इसमें गया है। ठीक है समीर जी, मैं देख रही हूँ कलर बहुत अच्छा आया, घी में अपन ने इसको हल्का सा ही रोस्ट किया था। जी बिल्कुल, तो ये देखिए ये हो गया। और इसके बाद वर्तिका जी, मीठा हो और उसके अंदर नट्स ना हो, ड्राई फ्रूट ना हो, तो ये क्या बात। तो इसमें हम डाल रहे हैं ये कतरे हुए थोड़े से बादाम की कतरन, थोड़े से पिस्ते, और इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी सुल्ताना यानी कि किशमिश। और किशमिश डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा
हमारा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान क्या बात है। तो ज़ाफ़रान की पत्तियाँ इसमें डाल दी, जो इसके साथ में ही अच्छे से जो है वो लच्छे के रूप में भी दिखेंगी और खाने में उसका जो खुशबू है वो बड़ी अच्छी इसमें आएगी। और आप देखिए कि ये पिस्ते, बादाम, ज़ाफ़रान और पाइनएप्पल के साथ और पाइनएप्पल के जो रस के साथ हमने इसको बनाया है, थोड़े से देसी घी में सेक के, ये एकदम नरम हो गई हैं और बढ़िया हो गई हैं। और ये अब परोसने के लिए और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए हम तैयार हैं। जी समझिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हैं, साथ में जिस तरीके से बना उसे एक चीज़ और ऐड हो गई, इसकी सुगंध, इसकी महक जो हम महसूस कर पा रहे हैं। हाँ। और हमारे दर्शक जब अपने घर में बनाएंगे तो जैसे दुआएं कबूल होती है, ऐसे ही खुशबू भी जो है सबको दूर दूर तक जाए और उनकी दुआओं के रूप में कबूल हो। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा अनानास का मुज़ाफ़र। और जब हम इसको खाएं तो लोगों को पता भी तो लगे कि भाई ये अनानास है, तो हम इसमें थोड़ा सा अनानास यहाँ लगा देंगे और ये तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम पिस्ते, बादाम और डाल देंगे। समीर जी, सेवइयों का मुज़ाफ़र तो तैयार है, लेकिन एक क्वेश्चन बाकी रह गया। भाई मिठास का दिन है, तो इसमें हमने मिठास के लिए चीनी का कहीं प्रयोग नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल वर्तिका जी, मैं आपको बताऊं कि जो हमने पाइनएप्पल इसमें यूज़ करे थे उनको चीनी के पानी में स्टू किया था। तो वो मीठे वहाँ पर हो गए। और जो पाइनएप्पल का जूस है उसे जरूर से आप चख लें कि वो कितना मीठा है, खट्टा है। अच्छा। अगर वो काफ़ी खट्टा है या फीका लगता है तो थोड़ी चीनी उसमें मिला लें बनते समय। अच्छा। तो वो जो जूस आप इसमें डाल रहे हैं वो मीठा, काफ़ी अच्छा मीठा होना चाहिए और उन्हीं की मिठास जो है, अनानास की मिठास इसमें सेवइयों में आनी चाहिए। और अब आप चखिए और मुझे बताइए कि क्या ये मीठी है या नहीं। बिल्कुल समीर जी, मैं ज़रूर से इसको टेस्ट करूँगी। ईद का मौका है और सेवइयों के बिना तो ये वाकई में अधूरा है। तो अनानास की खुशबू लिए और उसी के मिठास के साथ ये था हमारा अनानास का मुज़ाफ़र। तो भाई ईद का मौका है, मेरे हाथों में मीठी मीठी सेवइयाँ हैं। गिले शिकवे को क्यों ना इस दिन भुला दिया जाए और दिल से गले लगकर ईद मनाई जाए। तो भाई रसोई से की तरफ से ईद के मौके पर खास सौगात आप सबके लिए, नोट करें इसका। अनानास का मुज़ाफ़र बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच देसी घी, आधा बोल बारीक सेवइयाँ, 1/4 बोल अनानास, 1 बोल अनानास का जूस, 2 चम्मच बादाम कतरन, 1 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच पिस्ता, आधा चम्मच केसर। अनानास का मुज़ाफ़र बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालें। अब इसमें बारीक सेवइयाँ डालकर रोस्ट करें। कटा हुआ अनानास और अनानास का जूस इसमें ऐड करें। बादाम कतरन, पिस्ता, किशमिश और केसर डालकर अच्छे से मिक्स करें। डिश आउट करके अनानास, पिस्ता और बादाम से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। रमज़ान माह की इबादत और रोज़े के बाद जलवा अफरोज़ हुआ ईद उल फितर का त्योहार खुदा का इनाम है, मुसर्रतों का आगाज़ है, रौनकें है, जश्न ईद है। और बस आज यही जश्न ईद मन रहा है हमारी रसोई से में, जिसको आज हम बावर्ची खाना कह सकते हैं, जहाँ पे आज सुगंधित पकवान बन रहे हैं जिन्हें लेकर आए हैं शेफ़ समीर गुप्ता। समीर जी, ईद का मौका हो और मीठे मीठे पकवान ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो एक मीठा पकवान तो हमने बना लिया, जो कि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी और खुशी को बांटने का सबसे बढ़िया सबब था। एक और मीठा हम बना रहे हैं और इन दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे आलू बुखारे आते हैं। जी हाँ। और उनसे हम ये वाला मीठा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि फल भी होने चाहिए साथ में खाने के लिए, तो उसका मज़ा। तो ये फल से बनने वाली एक मीठी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। और फल भी ऐसे जो कि अभी आराम से मौसम के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ वर्तिका जी कि थोड़ा सा ये मेरे पास संतरे का रस है, इसको मैंने गर्म करने रखा है और इसको हम तेज़ आंच पर गर्म कर देंगे। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा संतरे का ही जैम। ठीक है। इन चीज़ को हम थोड़ा सा 2-3 मिनट पकाकर इसे रिड्यूस कर लेंगे, जिससे इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। ठीक है समीर जी, यहाँ पे मैंने देखा जो आपने सिरप डाला था और जैम डाला था वो पक रहा है और हमें क्या करना है? थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। और अब मैं बता दूं कि इस मिठाई को हम बनाएंगे इस आड़ू से, और ये आपने जैसा कहा बड़ा मुकद्दस महीना है, तो खुदा की रहमत भी होती है और उसमें बड़े अच्छे रसीले फल आते हैं।
तो इसको आप आड़ू को इस तरह से ले लें और इसको ट्विस्ट करके आड़ू को ये निकाल दीजिए और इसका बीज भी आप इस तरह से हटा दीजिए। जब आपको ये इस तरह बन गया और इसके बाद आप इसे छील लीजिए, जैसे आप आलू छीलते हैं, लेकिन बस पतला पतला छीलें कि बहुत गूदा इसमें ना आ जाए। और अभी तो बहुत आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है जी। तो इसके बाद मैंने जो किया है विथिका जी, मैं आपको बता दूं कि इनको छीलने के बाद मैंने इसको चीनी के अंदर थोड़ी देर के लिए पका लिया, तो हमारे बिल्कुल नरम से हो गए और इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत निकल के आ गया है। और यहाँ पे हमारा जो संतरे का रस है और संतरे का जो जैम हमने लिया था उसको हमने रिड्यूस कर दिया। अब हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो इस तरीके से विथिका जी, इनको जब हमने शुगर में स्टू किया था तो ये थोड़े से नरम हो गए और इस तरीके से आप इन्हें सर्विंग प्लेट में रखें। ठीक है। तो जैसे समीर जी हमने उसका छिलका पील किया और इसको हमने जो चीनी का पानी होता है जी, उसमें हमने थोड़ी देर इसको पका लिया जी, ताकि पानी भी अंदर चला जाए और हल्के से नरम हो जाएंगे जी, नरम हो जाए और उनका रंग भी बड़ा खूबसूरत सा निकल के आ जाए। समीर जी वेरी नाइस, बहुत सिंपल रेसिपी है। सीजन का अभी ये फल है, बहुत अच्छा आ रहा है। और साथ में देखिए ये आपने एक सिरप तैयार किया जी, ये जो हमने सिरप तैयार करा है, बस ये जो संतरे के फ्लेवर वाला खट्टा सा सिरप है, इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से पोर कर। समझ, इसमें हम फ्लेवर चेंज कर सकते हैं क्या? ये पर्टिकुलरली यही जाएगा? इसमें संतरे का जो रस है विथिका जी वो बहुत ही अच्छा जाता है। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा कि किस और चीज़ के साथ इसको बनाया जाए, क्योंकि संतरा जो है वो आपको, अब हम थोड़ी सी हेल्थ की बात भी अगर करें तो उसमें खूब सारा विटामिन सी होता है और इस ताज़े फल के साथ जब हम इसको बनाएं तो इसको संतरे के रस के साथ ही अगर बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस सर्व करने से पहले जब आप इसको दें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अपना ये जो क्रीम चीज़ यानी कि हमारा बंधा हुआ दही होता है, क्योंकि बहुत मीठा हो जाता है, बस इसके ऊपर ज़रा सा आप इसको रख दें। आपकी ये जो आज की मीठी सी चीज़ है ये आपकी रॉयल अंदाज में तो आपने इसको प्रेजेंट किया है। बिल्कुल, ये तैयार है हमारी एक डिश जो कि हमने बनाई है आड़ू से यानी कि पीच से। और आज के मुकद्दस दिन के लिए बहुत ही बढ़िया, हमारे जो मेहमान आएंगे, जो हमारे गेस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पीच डिलाइट्स। लाइए समीर जी, जब ईद का मौका होता है तो बहुत बड़ा दिन होता है, ये सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सबके लिए। आपको पता है ईद के दिन जहाँ भी लोग होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कितने कितने दिन अपने परिवार के साथ रहते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। और देखिए ना, आज ईद का जब एक खास मौका रसोई से को मिला तो रसोई से आ गया है जयपुर के रमादा होटल में, और रमादा होटल में चल रहा है रसोई से का ईद जश्न। क्या बात है भाई, मिलना और मिलाना ईद की खास बात है, ज़रूर होती रहनी चाहिए इस पीच डिलाइट के साथ। नोट करें इसका रीजन। पीच डिलाइट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल आड़ू, 1 ग्लास संतरे का रस, 2 चम्मच संतरे का जैम, 1/4 बोल बंधा हुआ दही। पीच डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में संतरे का रस और संतरे का जैम डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। चीनी के साथ पके आड़ू को बोल में प्लेस करके तैयार संतरे का जूस पोर करें। ऊपर से बंधा हुआ दही प्लेस करके सर्व करें। सच्चाई पे चलो तो हर गम ईद है, जिसने भी रखे रोजे उन सब के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम ईद है। समीर जी बहुत अच्छी रेसिपी सीख रही हूँ, मज़ा आ रहा है भाई, मेरी तो ईद यही मन रही है। आप क्या सीख रही हो? बिल्कुल, हमारे दर्शक इसका और लुत्फ उठा सकें हमारी इस ईद के ख़ास दिन का। तो खाने की बात हो गई, मुज़ाफ़र भी हो गया और पीच डिलाइट भी हो गया, तो एक अच्छी सी पीने की चीज़ भी हो जाए। तो आपने कहा ही था कि मुकद्दस महीना है और इसमें खजूर जो होता है उसको बड़ा ही पाक माना जाता है, तो हम खजूर की एक ड्रिंक आपके लिए बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये खजूर से बनने वाला हमारा एक ड्रिंक है जिसका नाम है खजूर की शिकंजवी। और इसके लिए मैंने खजूर को थोड़ी देर पानी में भिगो करके और मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया, उसका पेस्ट जैसा बना लिया। समीर जी, जो फ्रेश खजूर आते हैं उनको हमने पानी में सोख करके चर्न कर लिया, सीडलेस करके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास नींबू का रस है, पर आप सोच रहे होंगे कि नींबू का रस का जो कलर है वो ऐसा क्यों है। तो नींबू के रस में मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान की पत्तियाँ भी इसमें मिलाई, तो थोड़ा सा हम इसमें जस्ट प्योरली लेमन जूस में आपने ज़ाफ़रान की पत्तियाँ मिला दी। जी बिल्कुल, तो एक ट्विस्ट आ गया इसमें। तो बिल्कुल, इसमें ज़ाफ़रान का जो है फ्लेवर आ गया। और साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा बर्फ़, जितना भी आपको ठंडा पीना है उसके हिसाब से। खूब सारा ठंडा पीना है? खूब सारा ठंडा पीना है, बिल्कुल।
क्योंकि रोज़े रखते हुए रोज़ जब पानी की प्यास लगती थी तो बस हम कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो अच्छा है कि आज का दिन है जब आराम से आप खूब खा पी सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाहौरी नमक यानी कि काला नमक। वैसे ही समी जी 1 महीने तक रोज़े रखना जी, तो जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनकी वाकई में भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को समझते हुए समी जी अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक लेकर आए हैं। खजूर के साथ तैयार किया जा रहा है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा। तो बस इसको हमने जो ज़ाफ़रान वाला नींबू का रस था वो और थोड़ा सा लाहौरी नमक यानी काला नमक इसमें डाला। और हमारे पास में सबसे पहले आपने देखा ही था कि डेट का पेस्ट था इसमें। उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया थोड़ा सा ठंडा पानी। समी जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है काले नमक की जी, और साथ में नींबू का जो जूस है जी। तो उस जूस के साथ काला नमक जब मिल गया तो एक सुगंध आ रही है, महक आ रही है। बिल्कुल। तो और समीर जी पता है ये आप जब ड्रिंक बना रहे हैं और आपने अभी रोज़े की बात करी और उनके लिए आपने कितना अच्छा ड्रिंक दिया जो कि उनको तरावट देगा। बिल्कुल। तो समीर जी पहले पता है मैं सोचती थी 1 महीने तक रोज़ा क्यों रखा जाता है, इतना लंबा टाइम खुदा की इबादत के लिए, वो तो हम पूरे साल ही कर सकते हैं, तो उसके लिए भूखे क्यों रहा जाए। लेकिन जब मुझे ऐसे ही ईद का मौका था, जब मैंने बातचीत करी, जाना कुछ चीज़ों को, तो पता है उसमें हुआ कि उन लोगों को महसूस होना चाहिए कि जिनके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए, तो जब उनको ऐसा लगता है कि कुछ खाने को नहीं है, जब आप भूखे रहते हैं तो आपको उनकी फीलिंग्स का एहसास होता है, आपको दूसरों की भूख का एहसास होता है, दूसरों की तकलीफ के एहसास आपको होते हैं। और आप इस तरह की इबादत, खुदा की इबादत तो होती ही है, लेकिन आप जो है हम अपने आसपास की इबादत इस रूप में भी कर पाते हैं। जो भी आप कमाते हैं पूरे साल भर में इसका 40वां हिस्सा जिसे कि ज़कात कहा जाता है, आपने बहुत अच्छा वर्ड का यूज़ किया, वो दिया जाता है, वो अदा करी जाती है। तो बहुत ही नेक काम है ये, और उस नेक काम के लिए जो खुदा का तरीका है वो भी बेशक ऐसा है कि जो बहुत कारगर है, जिससे कि फीलिंग्स का पता लगता है। और आज कुछ इसी तरह की फीलिंग्स के साथ ये रेसिपी तैयार है। और उन्हीं एहसास को ध्यान में रखते हुए मैंने ड्रिंक बनाया। और यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि खजूर वैसे तो बहुत मीठा होता है, इसकी जो नेचुरल मिठास है आप इसी को एंजॉय करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना पानी मिला दिया सब हो गया और कुछ ये इसके अंदर फीकापन अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर इसी पल्प के अंदर थोड़ी सी मिला सकते हैं। अच्छा। हालांकि मैंने नहीं मिलाई है, मैंने चखे थे, खजूर बहुत ही मीठे हैं। तो समीर जी ईद के मौके के लिए खास ड्रिंक रेडी है? जी बिल्कुल तैयार है। मैं इसे नोश फरमा सकती हूँ? बिल्कुल, आप इसे नोश फरमाइए। और ये बिल्कुल तैयार है आपके जायके के लिए और तरावट के लिए, खजूर की शिकंजवी। चलिए ठीक है, तो क्यों ना इसको नोश फरमाया जाए और इसके जायके के बारे में कुछ बताया जाए। समीर जी बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है, माशाअल्लाह। वाकई में बहुत सारी चीज़ों की ड्रिंक पी है समीर जी। खजूर के साथ इस तरह से ड्रिंक तैयार होगा, मैंने फर्स्ट टाइम पिया, और खजूर तो बहुत पाक है। तो ये ड्रिंक जो कि वेलकम ड्रिंक के रूप में आप सबको सर्व कर सकते हैं, एकदम ठंडा इस मौसम में तरावट से भर देगा, साथ में पौष्टिक भी है, नींबू का रस है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मीठे में कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसा पसंद करते हैं। नोच करिए इसका रीच। खजूर की शिकंजवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच खजूर का पल्प, 1 चम्मच लेमन जूस और केसर, 1/4 चम्मच काला नमक। खजूर की शिकंजवी बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास में खजूर का पल्प डालें। अब इसमें लेमन जूस और भीगा केसर ऐड करें, आइस क्यूब्स, काला नमक और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें। तैयार है खजूर की शिकंजवी। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। समीर जी ईद का खुशनुमा मौका, एकदम खुशनुमा माहौल आपने यहाँ पर कर दिया। जयपुर के नमादा होटल में हम आए हुए हैं, तुलसी रेस्टोरेंट में, और यहाँ हम ईद का जश्न मना रहे हैं आपके साथ। तो शेफ़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ईद के इस मौके पर हमें मौका दिया और हमने अपने दर्शकों के लिए इतनी बढ़िया सी मीठी चीज़ें बनाई। समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये ईद न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में चैन, अमन और खुशियाँ लेकर आए। इसी खुश ख्याल के साथ आमीन।